जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हमारे सामने है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। कहीं एनडीए की चर्चा हो रही है, कहीं महागठबंधन की चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं के बीच एक और दल है जिस पर बड़े बड़े दिग्गजों की नज़र है। मतदाताओं की तो नज़र है ही, बड़े बड़े चुनावी लड़ाकों की भी नज़र है। हमारे बीच हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रिजेश कुमार। जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। सभी 243 सीटों पे हमारे उम्मीदवार होंगे और हम लोग अपने दम पर 2025 में सरकार बनाएंगे, क्योंकि बिहार में ना तो सरकार है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार हर जगह होता रहता है। वो है, आप कह रहे हैं अपने बूते पर बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशी कहाँ दिख रहे हैं? बहुत हैं। बहुजन समाज पार्टी में हमारे अपने प्रत्याशी तो हैं ही, साथ ही साथ हम लोगों के कांटेक्ट में आरजेडी के, भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज लोग हैं। और हम लोग 2 महीने बाद देखिएगा, हम सभी को चौंकाएंगे और बड़े बड़े दिग्गज हमारे पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए हमारी पार्टी तीसरी शक्ति बनकर नहीं बल्कि पहली शक्ति बनकर उभरेगी चुनाव बाद, और हम लोग अपने दम पर चुनाव सरकार बनाएंगे। चुनावी मुद्दा क्या होगा बहुजन समाज पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी का चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार और जिस तरह भय का, आतंक का वातावरण है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराई हुई है, यही मुख्य मुद्दा होगा हम लोगों का चुनाव में। आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में, पटना में किस तरह से लूट को अंजाम दिया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में किस तरह से हत्या हो रही है, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूरा बिहार लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराया हुआ है। दरभंगा में हम लोग गए थे। अभी दरभंगा में एक पासवान समाज की बच्ची को जिस तरह से उसका बलात्कार किया गया और जूतों से उसके चेहरे को मसल दिया गया, जबड़ा उसका तोड़ दिया गया, इतना जघन्य अपराध हुआ। और उसके बाद भी शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था। जब हमारा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय रामजी गौतम जी के नेतृत्व में वहाँ गया, तब जब हम लोगों ने डीएम साहब को कॉल किया, उन्होंने निर्देशित किया वहाँ सुप्रिंटेंडेंट साहिबा को, और वो आई, उन्होंने डॉक्टर्स की टीम लगाई, फिर बच्ची का इलाज शुरू हुआ। तब तक कोई किसी तरह की सुविधा बच्ची को नहीं दी जा रही थी। उसी तरह का माहौल आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में है। इससे पहले मधुबनी में भी उसी तरह की घटना हुई है। मुजफ्फरपुर के लालू छपरा में उसी तरह की घटना हुई, जहाँ एक दलित बच्ची की हत्या हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या की गई। और उस हत्या को नेचुरल डेथ जो है प्रशासन करार देने में लग गया, क्योंकि यहाँ अपराधी को पकड़ के उसको सजा देना मकसद नहीं है कि किस तरह क्राइम कम दिखलाया जाए, इसकी होड़ लगी हुई है। आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी पहली शक्ति बनेगी, नंबर 1 शक्ति बनेगी। तो बिहार में एक और एनडीए है जिसकी सरकार है, दूसरी ओर महागठबंधन है जिसमें वामपंथी दल है, राजद है, कांग्रेस है। तो इन 2 शक्तियों के बीच में आप कैसे कह रहे हैं जनता महागठबंधन की ओर क्यों नहीं जाए कि बहुजन समाज पार्टी की ओर जाए? आप इसको 2 शक्ति देखते हैं, मैं इसे 2 शक्ति नहीं देखता, मैं तो उसे एक ही शक्ति देखता हूँ। जब नीतीश जी का मन होता है तो आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं, जब नीतीश जी का मन होता है भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं। अभी सावन आने वाला है, सावन के महीने में आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले सावन के महीने में झूला लगता था और जिस तरह से जमींदार झूले पे बैठ जाते थे और एक तरफ से एक बाहुबली और दूसरे तरफ से दूसरा बाहुबली उनको झुलाता था, उसको मचकी मारना कहते हैं, मचकी मार के झूला झुलाता था। उसी तरह से राजद और भाजपा है। राजद कभी
झूला झुलाता है तो भाजपा का भी झूला झुलाता है, और नीतीश जी बीच में जमींदार की तरह बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। कभी राजद मचकी मारता है और कभी भाजपा मचकी मारती है और इन्हें झूला झुलाती है। तो राजद विपक्ष की भूमिका इसलिए नहीं निभा पाती है कि राजद को भी ये उम्मीद रहती है कि कभी न कभी तो नीतीश जी भाजपा से गठबंधन तोड़ेंगे और हमारे साथ सरकार बनाएंगे और हमें सत्ता का मलाई खाने का मौका मिलेगा। इसलिए राजद विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं रही है। दोनों एक ही पक्ष है, यहाँ विपक्ष है ही नहीं, दोनों सत्ता पक्ष है। राजद भी सत्ता पक्ष ही है और भाजपा भी सत्ता पक्ष ही है, जदयू तो सत्ता में है ही। इसलिए विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। आपने देखा होगा कभी तेजस्वी जी जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है, चरमराती हुई कानून व्यवस्था है, इस पे कुछ नहीं बोलते, कभी अपना मुंह नहीं खोलते। बहुत ज्यादा होता है तो एक ट्वीट कर देते हैं और समझते हैं कि मेरी भूमिका यहाँ समाप्त हो गई। इसलिए मैं दो नहीं शक्ति नहीं देखता, मैं एक ही शक्ति देखता हूं। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी एक ही शक्ति है। ये लोग बारी बारी से सत्ता में रहे हैं और 1-2 वर्ष नहीं 36 वर्ष से इन्हीं लोगों की सरकार है, और इन लोगों ने पूरी तरह यहाँ बिहार को गर्त में डुबो दिया है। लेकिन जो आप लोगों की पार्टी जो है चुनाव के समय सक्रिय होती है, सालों भर सक्रिय रहेगी, तब तो वोट है, आपकी पार्टी के पास वोट है। नहीं, हम लोग सालों भर सक्रिय हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से लालू छपरा हम लोग गए और जिस तरह से दलित बेटी की हत्या को हम लोगों ने वहाँ उठाया, फिर मधुबनी में जिस तरह से दलित बेटी की हत्या को हम लोगों ने उठाया, जिस तरह से अभी दरभंगा में हमने दलित बेटी की हत्या हुई है उसको उठाया है, कि कोई दूसरा समाज यहाँ बगल में, उतना ही नहीं, बगल में शिवशंकर झा की हत्या हुई, वहाँ हम लोग गए, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया। शिवम झा की कांटी में हाजत में हत्या हुई, वहाँ हमारा प्रतिनिधि मंडल गया। हम सब जगह जाते हैं। हमारी सरकार, हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मनसा से काम करते हैं। सही मायने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मेरी ही पार्टी काम कर रही है। बाकी सब लोग किसी न किसी मनसा उनकी अच्छी नहीं है और किसी न किसी दुविधा में फंसे हुए हैं। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, कोई एक पक्ष की बात करता है, कोई सनातन की बात करता है, तो सनातन की भी बात करने वाला 80-20 की बात करता है। हम लोग 100% की बात करते हैं। सब हमारा है और हम सभी के हैं, इस भावना से हम लोग काम करते हैं। और लेकिन वोट की बात जब चलती है, राजनीति जो है आंकड़ों से नहीं वोट से बहुमत मिलता है। आप गौर कीजिए तो महागठबंधन के पास यादव हैं, मुस्लिम है, अगर खुलकर बात कही जाए। इधर आप एनडीए में देखिए तो कुछ लवकुश हैं, सवर्ण हैं। आप लोगों का इक्वेशन क्या है? इस बहुजन समाज पार्टी का क्या है वोट? देखिए, वैसे तो हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से काम करते हैं और सभी मेरे साथ हैं। लेकिन जो हमारा बेस वोट है उसमें दलित वोट है। वो इसके अलावा महतो हैं, बिंद हैं, मल्लाह हैं, सब हम लोगों के साथ हैं। और हर विधानसभा में, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पिछला 5 विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए। हर विधानसभा में 15,000 से लेकर 50,000 वोट हमारा इंटैक्ट है। उसका एक उदाहरण अभी अभी रामगढ़ का उपचुनाव है, अभी हुआ है। अभी रामगढ़ जो उपचुनाव हुआ उसमें पहले 10 राउंड में हमारा प्रत्याशी नंबर 1 पर था और जानबूझकर प्रशासन ने अंतिम राउंड में हमारे प्रत्याशी को हरा दिया। अदरवाइज हमारा प्रत्याशी अभी जीत गया होता और हम विधानसभा में होते। लेकिन हमें जानबूझकर मात्र 900 वोट से हराया गया है। इसलिए हमारा वोट हर जगह है। 15,000 से लेकर 50,000 तक हर विधानसभा में हमारा वोट है और इस बार हम लोग अपने दम पर सरकार बनाएंगे। हमारे पास तो 15,000 से 50,000 वोट हैं ही, लेकिन जो दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ भी 25,000 से लेकर 50,000, 60,000 तक उनके पास भी वोट है। और जब वो जुटेंगे और हमारा वोट जुटेगा, जब हमारी शक्ति जुटेगी और हम संयुक्त रूप से काम करेंगे तो मैक्सिमम सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के और राजद के बहुत बड़े बड़े दिग्गज कैंडिडेट हम लोगों के संपर्क में हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। जहां उन लोगों का गठबंधन है, इधर भी कई दल हैं, एनडीए में भी, उधर महागठबंधन में कई दल है। आप अकेले, आपकी पार्टी क्या कर पाएगी? हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जनता है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है। हम जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और उस पर हम काम करते हैं। अभी महंत मनियारी में घर जला,
9 घर जलकर राख हो गए। और हम लोग डीएम साहब से मिले मुजफ्फरपुर, मैं उनका आभारी हूँ कि 9 जो जिनका घर जला था 9 को तुरंत हमारे सामने में उन्होंने घर आवंटित कर दिया। मुख्यमंत्री विशेष आवास योजना से उन सबों को घर का आवंटन किया गया। तो लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग गए जबकि वो लोग निराश हो चुके थे। अभी जो मंत्री जी हैं और विधायक हैं कुढ़नी से, वो मात्र 20,000 रुपये देकर अपना पल्ला उन्होंने झाड़ लिया था। लेकिन जब हम उन लोगों को लेकर पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब ने सबों को घर आवंटित कर दिया और अब बहुत जल्द उन लोगों के घर का काम शुरू भी हो जाएगा। इसके साथ ही आप अभी जैसा कि हमने आपको बताया था, दरभंगा हम लोग गए, कोई उस बच्ची को सुविधा नहीं दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने डीएम साहब को कॉल किया, उन्होंने तुरंत निर्देश दिया, बात की और जो वहाँ की सुपरिंटेंडेंट थी डीएमसीएच की, वो आई और तुरंत बच्ची का इलाज शुरू हुआ। तो हम लोग जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। जहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़रूरत है, जहाँ काम नहीं हो रहा है, हम लोग वहाँ जाते हैं और काम बैठकर करवाते हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार हम लोगों को जिस तरह प्यार दे रही है, इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। कि मुजफ्फरपुर ज़िले में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है, क्या तैयारी है, और मुजफ्फरपुर, सबसे पहले बताइए कि मुजफ्फरपुर में माहौल क्या दिख रहा? देखिए, मुजफ्फरपुर में एक परिवर्तन का माहौल है और आप देखेंगे कि इस बार बड़े बड़े प्रत्याशी धराशायी होंगे। बड़े बड़े जो चेहरे हैं, किस विधानसभा क्षेत्र की बात है? हर विधानसभा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। जिस तरह वो लोग सिर्फ मोदी लहर पर सवार होकर चुनाव जीतना चाहते हैं, वो इस बार नहीं होने वाला। परिवर्तन की बयार बह रही है, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं। जो हमने देखा है, महसूस किया है कि सब लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन इस बार आपको दिखाई देगा। इस परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए या इस परिवर्तन की लहर में आप जो दावा कर रहे हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी क्या है? मुजफ्फरपुर में क्या लड़ने जा रही है, क्या रणनीति? मुजफ्फरपुर में हम सभी 11 सीटों पे लड़ेंगे और पूरे बिहार में हम लोग सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर में आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े चेहरे मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों के संपर्क में हैं। और आप कहाँ से लड़ेंगे? आपको भी पार्टी लड़ाना चाहती है? मुझे भी पार्टी लड़ाना चाहती है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कुढ़नी या मुजफ्फरपुर, जहाँ से पार्टी मुझे कहेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मेरी तैयारी हर जगह चल रही है, दोनों जगह दोनों सीटों पे है। बाकी के 9 सीट पे भी हम तैयारी कर रहे हैं। 11 के 11 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। मैं लड़ूं या न लड़ूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बहुजन समाज पार्टी सभी 11 सीटों पे लड़ेगी। जो भी हमारे संपर्क में बहुत दिग्गज लोग हैं, जो लोग भी आएंगे, जो अगर मैं भी महसूस करूंगा, पार्टी महसूस करेगी कि हमसे अच्छे उम्मीदवार हैं। किस सीट पर आप चौंकाने की तैयारी में हैं? कांटी सीट पर हम लोग चौंकाने की तैयारी में हैं। कुढ़नी सीट पर हम लोग चौंकाने की तैयारी में हैं। मुजफ्फरपुर सीट पर हम लोग चौंकाने की तैयारी में हैं। बरूराज और पारू की सीट पर हम लोग चौंकाने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही सकरा और औराई में भी हमारी पार्टी जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरह हम लोग जाते हैं और क्षेत्र में जिस तरह परिवर्तन की बयार बह रही है, सभी 11 सीटों पे आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और पूरे बिहार में हम लोगों को निश्चित रूप से बहुमत मिलेगा। हम लोग इस बार अपने दम पर सरकार बनाएंगे। और यह नहीं है कि पार्टी, हम लोग बंधुआ मजदूर है पार्टी का, किसी पार्टी का। अच्छे से कैंडिडेट, किसी पार्टी से अगर अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो उनके साथ माहौल है कि लोग जाएंगे। मुकाबला इस बार तो आरजेडी और एनडीए और यूपीए में ही है, लेकिन विकल्प के तौर पे अगर मान लीजिए किसी और पार्टी से अच्छे कैंडिडेट आते हैं, उनकी छवि अच्छी है, युवा हो, तो लोग उनके साथ जरूर जाएंगे। और कोई अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हमारे साथ हमारे ग्रामीण भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश पदाधिकारी हैं। हम गांव के मानने से उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी अपने पीछे दौड़ते हैं। हर लोग नाम है उनका? डॉक्टर विजय कुमार। तो हर लोग अपने अपने को खोजते हैं। तो सुख दुख में आज हमारे गांव में वो हैं, तो कम से कम हॉस्पिटल में भी अगर ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल जाता है लोग। अगर कोई जरूरी पड़ा तो उनके पास आते हैं तो हेल्प के लिए। रात में 12 बजे भी, अभी विगत तुरंत घटना है, एक दुनिया समाज से आते हैं, उनकी पुतो मर गई नहीं है में, तो अभी उन्होंने जाके उनके लोगों को बंधक बना लिया गया था, तो जाके 2 बजे रात में छोड़ा के लाए। तो हमारे गाँव के लिए तो कर रहे हैं ना,
तो हम गांव के प्रति, गांव के लोगों से भी अपील करेंगे कि आप बाहरी तो आपको लॉलीपॉप दिखा के चला जाता है, तो जब ऐसी परिस्थिति आ गई, आज देख रहे हैं कि यादव संगठन अपना एक संगठन बना रहे हैं यादव कि हम लोग एक हो जाएंगे तो हमारे पास झुकाव लोगों का होगा। तो जब यादव कर सकते हैं, कुर्मी कर सकते हैं, कोई लोग कर सकते हैं, पासवान लोग कर सकते हैं, अन्य जातियाँ सभी लोग कर सकते हैं, तो हम भूमिहार जाति क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे? हमारे समाज से जो अगर कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार है, कुछ आगे कुछ करना चाह रहा है, तो हम उनसे तो अच्छा मानेंगे ना इनको, क्योंकि समाज के लिए मेरे गाँव में है तो रात में भी आएंगे, भैया कुछ काम है तो हमारे साथ पैदल भी 10 कदम जा सकते हैं। इस बार हम लोगों ने ठाना है कि जो भी हो वह हमारा कोई अपना हो जी, जो हमारे सुख दुख में साथ दे, चाहे वह किसी पार्टी में हो। वैसे मेरे ग्रामीण ही हैं डॉक्टर विजेश कुमार जी, तो वह अगर बहुजन समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी से, और हम लोग उनका समर्थन करेंगे, हमें बाहरी नहीं चाहिए। तो कोई ज़रूरी है कि हम उन्हीं के नाम पर ही उनको वोट देंगे कि हम हैं बीजेपी के वोटर तो हम उन्हीं को देंगे, हम दूसरी पार्टी नहीं सिलेक्ट करेंगे। किसी भी विकल्प को चुनने के लिए तैयार बिल्कुल तैयार हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी भी तो कैंडिडेट देगी ही ना, जी, वो भी तो बिहार में कैंडिडेट दे ही रही है। जी। हमारे हो सकता है हमारे ग्रामीण ही खड़ा होंगे उसमें, जी, तो हम ग्रामीण को क्यों नहीं देंगे कि हम बाहर जाएंगे? और उनसे अच्छा तो कोई कैंडिडेट हमको दिखाई देता नहीं है, पढ़े लिखे में, हर चीज़ में। जी, उनसे अच्छा तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई कैंडिडेट हमको दिखाई दे। ये भी हम देख रहे हैं, जहाँ तक हम दौड़ते हैं वहाँ तक ये भी देख रहे हैं जो हर जनता का मन में बना हुआ है कि भाई इस साल हम लोग विधायक बदल दें, और विधायक बदलना एकदम ज़रूरी है। मन बना चुके हैं लोग। बिल्कुल, हम लोग का ऐसा विधायक एक ग्रामीण है डॉक्टर विजेश कुमार, उनको हम लोग मन बनाए हुए हैं जो उनको वोट दे, चाहे पार्टी कोई हो, इससे मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है जो कौन पार्टी है। हम लोग मन बनाए हुए हैं जो हम इनको वोट हम लोग दें, और देते हैं और देंगे।